बजट सत्र का 10वां दिन और एक बार फिर से सदन के बाहर 1932 का क्या हुआ, ये नारे के साथ विपक्ष ने यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की। अगर बात करें विपक्ष जिस तरीके से 1932 का क्या हुआ नारा लगा रही है और 60-40 नए चलतों का नारा लगा रही है, तो यही दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तमाम मंत्री और विधायकों की, तो एक तरफ दीपिका पांडे कहती हैं कि अगर हम लोग तमाम लोगों को रोजगार यहाँ पर दे रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट में ईडब्ल्यूएस जो 10% है जिलों में भी अब इसे लागू कर दिया गया है, तो उससे 50,000 नियुक्तियां जो है वो सीधे तौर पर लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ उनका कहना है कि हम लोग अगर दे देंगे नौकरी तो यहाँ पर विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। 24 में वो किस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे, तो सीधे सुनिए मंत्री और विधायकों ने क्या कुछ कहा है। निर्णय हुआ है ईडब्ल्यूएस को भी 10% जिले के रोस्टर में लागू कर दिया गया है। उससे 50,000 की नौकरियां अब जिले में लोगों को मिलेगी। इसी की हताशा है इनको कि अगर जब सरकार नौकरी दे देगी युवाओं को तो आखिर क्या करेंगे। आज जो ये रूप धर के आए हैं उन्हें आगे भी यही करना पड़ेगा। जिस दिन स्पेशल सेशन बुलाया गया था, सेशन बुलाई गई थी और उस दिन आप लोगों ने भी ऐसा ही कपड़ा पहना था, रुमाल रखा था, रुमाल में लिखा हुआ था 1932। तो आज ये पहन रहे तो आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, माननीय सदस्यों को पहले जिन लोगों ने जिम्मेवारी के साथ चुना है उनका जो समस्या है उस पर खरे उतरना चाहिए और ड्रेस पर कम ध्यान देना चाहिए, क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और विकास के मुद्दा सदन में रखना चाहिए और सरकार को सवाल का जवाब लेना चाहिए। जोड़ के झटका धीरे से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हल्ला नहीं करेंगे, सरकार हल्ला नहीं करेगी। अब इन लोगों को जो डिमांड है इनके कहने से नहीं हो जाएगा। सरकार के चारों दिशा में नज़र है। झारखंड के हित में, युवाओं के हित में, युवतियों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में सरकार चाहती है बेहतर तरीके से हम काम करें। इन लोग डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सत्ता शासन में रह चुके हैं, इन लोगों को मन नहीं लग रहा है। फिर ड्रेस बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं। जनता ने चुना है, उनकी जिम्मेवारी के साथ सदन में बातों को रखना चाहिए। इसका टी शर्ट नहीं उतर रहा है, इसमें हम क्या करें? कैसे उतरवाइएगा? अभी बात होगा अंदर में, अध्यक्ष महोदय करेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या ये ऐसा? देखिए, इन्हीं लोगों ने जब सत्ता में ये थे तब 50% ये किए थे। इसके बाद बहारी को आप गिरिडीह देखिए, मधुपुर देखिए, देवघर डिस्ट्रिक्ट देखिए, जहाँ भी है 80% बहारी को इन लोगों ने बहाली किया था +2 शिक्षक में। और हम लोग तो 60-40 ये भी टेम्प्रोरी व्यवस्था ये कर रहे हैं। इसके बाद 1932 के लिए हम लोग भेजे, राज्यपाल महोदय घुमा दिए, फिर हम लोग भेजेंगे। लोग समस्या है, समस्या कोई नहीं। ये जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य लोग हैं, यही लोग समस्या है हल। और ये क्या सभी समस्याओं का निदान हो रहा है। तेजी से यहाँ काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है। नियोजन नीति लागू कर दी गई है। अब तेजी से नियोजित होंगे हमारे जो छात्र, नौजवान जो बेरोजगार है। तो इन लोगों को तो सिर्फ यही करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। झूठ की बुनियाद पर इनकी इमारत खड़ी है और आज तक देश की जनता को तो इनकी आंख में तो धूल झोंकते ही रहे हैं और राज्य की यहाँ इस राज्य को लूटते रहे हैं और राज्य की जनता को ये मूर्ख बनाते रहे हैं। और अब इनकी नहीं चलेगी, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। अब पूरी तरह से राज्य की जनता समझ चुकी है और आज की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कौन उनके हित में काम करने वाला है और कौन इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ एक सोने की चिड़िया समझकर एक लूटने की योजना बनाकर काम करती है। विधानसभा के रास्ते में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेयजल के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पानी को लेकर कहीं से भी ये सारा, मैं कहता हूँ कि सारा ये प्लांटेड है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इसी में माहिर हैं, कहीं से भी। और आप वास्तविकता पर जाएंगे
तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये जो लोग खड़े हैं ये खुद से खड़े नहीं, इन्हें खड़ा किया गया है और कहीं से भी पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे मंत्री और विधायकों को सुना, जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि हम लोगों ने नियोजन नीति जो है वो लागू कर दी है और बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। इसके वजह से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही। पानी की समस्या जिसको लेकर के बातें सामने आ रही थी, उस पर भी उनका कहना है कि पानी की समस्या कहीं पर भी नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा वहाँ पर खड़े किए गए लोग थे, जिसके जरिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो है वो बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तब तक के लिए बने रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।